हमने पिछले पीटीआई के दौर में देखा, असद उमर साहब थे, उनको फैन बॉय मूवमेंट और पोस्टर बॉय और पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजा गया और कहा कि ये पाकिस्तान के जो है मईशत को ट्रैक पे लेकर आएंगे। उनको हटाया गया, हफीज शेख को लाया गया, उनको हटाया गया, शौकत अलीम को लाया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ बदलने से आपके मुल्क के हालात, आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे, आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। इसमें आपको एक तसलसल के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी और हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्यों फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ जिम्मेदार है इन्वेस्टमेंट लाने के? जब SIFC आपने बनाया जिसको हेड कर रहे हैं वजीर आजम, जिसमें आर्म फोर्सेस के लोग हैं, तो जिम्मेदारी तो सबको लेनी चाहिए। तो इसीलिए कोई ऐसा नी जर्क रिएक्शन दिखा के किसी को हटा के कोई फ़ायदा नहीं होना है। हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF के प्रोग्राम में होते हुए अगर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर भी आएगा तो वो भी आपसे यही कहेगा कि देखें, मैं टैक्स रेट नीचे नहीं ला सकता फौरी तौर पे, हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। तो अगर रिफॉर्म्स की तरफ ही जाना है तो जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो और दूसरे इदारे मिलकर काम करें। दिस मेक्स मोर सेंस कि एक कंटिन्यूटी हो। सिर्फ एक फर्द वाहिद को तब्दील करने से मामलात नहीं हल होने वाले। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि जो हमें एक वफाकी वजीर बता रहे थे कि देखें बिल्कुल प्रेशर तो है और किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्या वो वक्त आ गया है कि औरंगज़ेब साहब की कुर्बानी दी जाएगी या वो ये सारा इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें सर्वाइव कर जाएंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा आने वाले वक्त में देखना। बट एज आई सेड, मेरे ख्याल से तो जो सेटअप है उसको अब जब आपने बना ही लिया है तो चलाएं, वरना औरंगज़ेब साहब की जगह कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, क्या तब्दील हो जाएगा? इस पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2022-23 वन ऑफ द वर्स्ट साल था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया था। कुछ टाइम में इसाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के कान भरना शुरू किए कि उनको हटाएं, मुझे लेकर आएँ, और ऐसा हुआ, हटाया गया मिफ्ता इस्माइल साहब को। क्राइसिस मज़ीद बढ़ गया। हम नियर डिफ़ॉल्ट जो पहुँचे, जो हुकूमत आज बात करती है, वो किसी और के दौर में नहीं थे, वो इसाक डार साहब के दौर में थे, क्योंकि वो कहते थे IMF की बात नहीं मानूंगा। उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हु इज़ IMF, व्हाट इज़ IMF, आई डोंट केयर कि IMF क्या कहता है। और वो प्रोग्राम नहीं हो रहा था हमारा, हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। जब प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने MD IMF से कहा कि खुदा के वास्ते ये प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का कंटिन्यू करें वरना हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, और फिर वो प्रोग्राम मिला था। तो इसलिए परफॉर्मेंस जहाँ तक है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई बहुत उम्दा नहीं है, बड़े सवालात हैं, बट आई गेस उन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। एक फ़र्द वाहिद को चेंज करके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ सकते। अभी भी जो परफॉर्मेंस आ रही है उसमें भी नहीं आ सकते। तो ये सोचें वो कैसे आ सकते हैं, क्या तब्दीली कर सकते हैं। बिजनेसमैन की बात सुने, कारोबारी तबके की बात सुने, वो सारे मसाइल का हल बताते हैं, लेकिन शायद उसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं है, या तो शायद हमारी सलाहियत ही इतनी नहीं रही है कि हम उन चीज़ों को इन्फोर्स कर सकें। तो ये तीसरा वो डी नोटिफिकेशन था जिसकी अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये तीन जो जिनमें नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन है वो कब सामने आते हैं।